हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो यार? सब ठीक ठाक चल रही जिंदगी। मेरे दोस्त परसेंटेज के जितने भी हम क्वेश्चंस किए सारे के सारे बेसिक टफ थे। और यकीन मानिए, आपसे वो क्वेश्चन सोल्व होते या ना होते मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यह जितने तरह के क्वेश्चन कराए गए सारे के सारे आपके एग्जाम में भी से आए हुए ही हैं। क्वेश्चन फर्स्ट अगर बोलता है दोस्त कि वेट ऑफ ए इज 20% मोर देन वेट ऑफ बी, हुज वेट इज 30% मोर देन वेट ऑफ सी, बाय हाउ मच परसेंटेज वेट ऑफ ए इज मोर देन वेट ऑफ सी। क्वेश्चन जैसे जैसे कहता है दोस्त, देखो बनाने का एक ही तरीका है दोस्त, जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड है वैसे वैसे तुम पूरा करो। यानी तुम्हारा जैसे जैसे डिमांड है तुम अपनी डिमांड को पूरा करते हो, उसी तरह से क्वेश्चन की डिमांड जैसे जैसे है वैसे आप पूरा करते जाइए। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त कि जो भी वेट ऑफ ए इज 20% मोर देन वेट ऑफ बी, यानी बी की जितना वेट है उससे 20% ज्यादा वेट ऑफ ए है। यानी ए की वजन है, यानी ए की वजन बी की वजन से 20% ज्यादा है, जो कि सी की वजन से 30% ज्यादा है। यानी अगर बात करें दोस्त तो यहाँ तीन ही आदमी की कहानी चल रही है सर, ए बी सी की कहानी चल रही है। और बोल रहा है कि जो हुज वेट इज 30% मोर देन वेट ऑफ सी, मतलब सी की जितना ही वजन है उससे 30% ज्यादा बी की वजन है, और बी की वजन जितना है उससे 20% ज्यादा ए की वजन है। क्वेश्चन फिर से समझो, सी की वजन जितना है उससे 30% ज्यादा वजन बी की है, और वजन बी जितना भी वजन बी है उससे 20% ज्यादा ए की है। यानी कहानी मेरे दोस्त सी से स्टार्ट हुई है। कोई भी संख्या अपने आप में 100%, सी की वैल्यू अगर 100 होगी सर तो बी इससे 30% ज्यादा है दोस्त, यानी बी की वैल्यू 130 हो जाएगी। और यह बी की वजन से ए 20% एक्स्ट्रा है, ज्यादा है, मोर देन है। तो अगर हम 130 का 20% निकाले दोस्त तो ई जीरो से ई जीरो यानी कि 26 आ जाएगा। यानी ए जो है मेरे भाई, जो भी बी का वजन है उससे 20% एक्स्ट्रा है सर, यानी ए की वजन 130 है दोस्तों, तो इससे 20% एक्स्ट्रा मीन 26 ज्यादा है सर। 130 पर 26 ज्यादा मतलब मेरे भाई 156, यानी ए की वजन 156 है सर, बी की वजन 130 है सर, और सी की वजन 100 है। यही कहानी था क्वेश्चंस में, ए बी सी का वैल्यू निकालना था। आगे चलिए देखते हैं, बाय हाउ मच परसेंटेज वेट ऑफ ए इज मोर देन वेट ऑफ सी, मिस मेरे भाई कितना, देखो हाउ मच परसेंटेज ए मीन्स ए की वजन सी की वजन से कितना परसेंट ज्यादा है दोस्तों। अगर हम बात बोले सर सी की वजन 100 है सर, ए की वजन 156 है, मीन्स 56 ज्यादा है मेरे भाई। और अगर परसेंटेज में लाना है सर तो जिससे कंपेरिजन किया जा रहा है उससे भाग देना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है सर। तो कंपेरिजन कर रहा है ए इज मोर देन सी, मीन्स ए की वजन सी से कितना ज्यादा है सर, कंपेरिजन यहाँ सी से चल रहा है दोस्तों, तो यहाँ सी 100 है सर, और परसेंटेज में लाना है अगर तो 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज को हटाना है सर 100 से डिवाइड, मीन्स परसेंटेज लाना है सर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से 100 कैंसिल, मीन्स 56% ज्यादा है। यानी जो भी ए की वजन है मेरे भाई सी की वजन से 56% ज्यादा है। मेन यहाँ कहानी मेरे भाई ए बी सी की वैल्यू लाना था। अगर आप ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यही था क्वेश्चन। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ने का तरीका है मेरे भाई, इस कदर पढ़िए कि वेट ऑफ ए इज 20% मोर देन वेट ऑफ बी। चलिए ठीक है, यानी ए की वजन 20% ज्यादा है बी की वजन से। हुज शब्द यहाँ पर डिनोट करता है मेरे भाई, जहां भी हुज नाम से आपको मिल जाए, यानी हुज के मतलब मेरे भाई लास्ट वाला से मतलब है, यानी बी से मतलब है। हुज वेट इज 30% मोर देन वेट ऑफ सी, मीन सी की वजन जो भी है सी की वजन सर उससे 30% ज्यादा बी की वजन है। तो यही था क्वेश्चन, और उससे बी की जो भी वजन आया उससे 20% ज्यादा सर ए की वजन है। आप नोट डाउन कर लीजिए, इस कदर से ए जो है सी से 56% ज्यादा है।
चलिए अब हम मेरे दोस्त आगे देखने की कोशिश करते हैं। यह क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, एक बार में नहीं, मतलब एक बार में आपसे नहीं पढ़ा हुआ था, आराम आराम से पढ़िए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, इफ यदि x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% more than x% of 220, x% of 220, then 10% of x plus 50 is what percentage less? What percentage less than 15% of x? Less than 15% of x। हिंदी वाले दोस्त देखो, यदि x प्लस 20% का 250 बराबर 25% ज्यादा है x% का 220, तब 10% का x प्लस 50 बराबर x प्लस 50 कितना प्रतिशत कम होगा 15% का, x का 15%। क्वेश्चन को एक बार आप लोग रीड कर लीजिए दोस्त, हम देखते हैं आगे यह क्वेश्चन की क्या डिमांड है। क्वेश्चन बोल रहा है दोस्त, यदि इफ x प्लस 20% ऑफ 220 is 25% more than x% of 220, then 10% of x plus 50 is what percentage less than 15% of x? क्वेश्चन की डिमांड है दोस्त, यदि x प्लस 20% का 250 बराबर 25% मोर देन x% ऑफ 220, यानी इसमें टोटल की टोटल कहानी मेरे भाई x की वैल्यू निकालना है। उसके बाद तब 10% ऑफ x प्लस 50 x की वैल्यू पुट करेंगे सर, इसका वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू निकालेंगे और उन दोनों में कंपैरिजन करना है कि कितना प्रतिशत कम आया। यानी हम जब तक इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे दोस्त, जब तक हम x की वैल्यू को फाइंड आउट ना कर ले, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सर। जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड है वैसे वैसे हम पूरा करेंगे। x प्लस 20% ऑफ मिस गुना का मिस गुना मेरे भाई 250 है बराबर 25% मोर देन x, यानी 25% मोर देन। अगर हम 25% को फ्रैक्शन में तोड़े दोस्त, परसेंटेज हटाना है 100 से डिवाइड सर 1/4, यानी मोर देन बोल रहा है। पहले अगर 4 था दोस्त तो 1 ज्यादा हो जाएगा सर, तो 5 हो जाएगा सर, यानी 5/4। ये 25% मोर देन कहने का मतलब यही था दोस्त। फिर से देखो, अगर हमको फ्रैक्शन में परसेंटेज चेंज करना है सर, 100 से डिवाइड करना होगा, 1/4 आ जाएगा सर। और बोल रहा है 25% मोर देन x, यानी पहले अगर 4 था सर तो अब 1 ज्यादा हो गया सर, 25% मोर देन मींस प्लस सर, पहले 4 था 5 हो गया, 5/4 आ गया दोस्त। आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं, आगे रीड कर लेते हैं। उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में मोर देन x%, यानी x ऑफ x%, परसेंटेज हटाना 100 से डिवाइड
परसेंटेज यहाँ हटाइए, 100 से डिवाइड कीजिए, ऑफ मीन्स का मीन्स गुना सर 220, और ये टोटल का टोटल जो कांड हुआ है, इस कांड से आपको x का वैल्यू निकालना है। उसके बाद इन दोनों में कंपैरिजन कर लेना है, आंसर आपका आ गया। 100 से 100 मेरे भाई कैंसिल आउट हो गया सर, 10 से 10, 50 हो गया दोस्त। यहाँ देखने की कोशिश करना, 2 दूना के 4 सर, 11 दूनी के 22 हो गया। अगर हम मल्टीप्लाई करें मेरे भाई 5x प्लस 20 25 100 सर, अब इधर जो हो गया दोस्त 11x अपॉन में 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 100 बराबर 11x मेरे भाई। इधर लानेंगे चाहे उधर ले जा सर, बात एक ही है सर। अगर हम मेरे भाई 100 बराबर 11 माइनस 11x माइनस 10x करें, यानी x का वैल्यू मेरे भाई 100 आ गया। यही x की वैल्यू लाना था। मेन इस क्वेश्चन में x की वैल्यू लाना है। अगर आप दोस्त x की वैल्यू ला देते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। कहीं गलत तो नहीं हुआ है दोस्त, देख लेते हैं एक बार, आंसर मिसमैच कर रहा है। चलिए x प्लस 20 का परसेंटेज 250 बराबर 25% यानी 5/4 मोर देन x बटे 100 ऑफ 220, यानी 100 से 100 कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 50 25 हो गया। हाँ यहाँ भी ना होगा यार, यहाँ 100 गुना 200 ना हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो आया है मेरे भाई 200 आ गया x का वैल्यू सर। यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। आगे हम देखते हैं जो अब इस दोनों में कंपैरिजन करना है और इससे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है रीड दी केयरफुल क्वेश्चन सब फाइंड दी आंसर, क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़िए, मुस्कुराते हुए पढ़िए और आंसर ले लीजिए। आगे देखने की कोशिश कर लेते हैं। उसके बाद अब क्या कहता है क्वेश्चन, यानी x की जो वैल्यू आया है दोस्त आपको 200 आया है। उसके बाद 10% ऑफ, चलिए सर परसेंटेज हटाना, 100 से मल्टीप्लाई और ऑफ यानी कामिस गुना x का वैल्यू 200 आया है सर 50, चलिए ठीक। उसके बाद लेस देन, पहले वैल्यू तो निकाल ले सर, तो 15% हटाना, 100 से मल्टीप्लाई x ऑफ यानी कामिस गुना 200, कटम कुटम कर लेते हैं दोस्त, कटम कुटम कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ 1/10 बच गया है दोस्त, डिवाइड करेंगे अगर तो 200 बटा में, यानी कि यहाँ पर 250 बटा में 10 हो जाएगा सर, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यानी यहाँ बच गया 25 मेरे भाई, और यहाँ 15 दूना के 30। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 10% ऑफ x प्लस 50, यानी 10% ऑफ x प्लस 50 की वैल्यू 25 आई है। व्हाट परसेंटेज लेस देन 15% ऑफ x, 15% ऑफ x की वैल्यू मेरे भाई यह 30 आई है। तो यह कितना लेस देन है मेरे भाई, यहाँ लेस देन 5 है सर। कंपैरिजन किससे कर रहा है, तो इतना इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ऑफ x, मिस कंपैरिजन इससे कर रहा है दोस्त। तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, 100 से डिवाइड से मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि परसेंटेज लाना है 6 बार में, यानी कि 100 बटे में 6% मेरे भाई। अगर डिवाइड करें मेरे भाई तो 6 ई की कमी है, मीन्स अगर हम बात बोले सर तो 4 बचेगा, 16 के 64, यानी अगर बात करें सर तो एक ही कम 40 बच गया, 6 6 36, फिर 40 बच गया सर 6, इतना परसेंटेज अप्रॉक्स में 16.6% अप्रॉक्स में आएंगे, या 16.2/3% अप्रॉक्स में आंसर देंगे। जो भी आपके ऑप्शन में होंगे आप टिक आउट कर लेंगे। यह क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह क्वेश्चन पसीना छोड़ा देने वाला एग्जाम में, अगर जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो वह क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, पसीना छूट जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। 25% मोर देन मीन यहाँ पे समझ में आया दोस्त, जो स्टूडेंट यहाँ पर समझ चुका है वो क्वेश्चन को केयरफुली कर लेगा। यही x का वैल्यू था, यानी x का वैल्यू 200, तो इसका कितना परसेंट लेस देन है, 16.2/3% या 16.66% लेस देन है। यही क्वेश्चन की डिमांड था। चलिए एक और हम करेंगे सर, यही मोर देन के क्वेश्चन होंगे।
ये मोर देन वाला सर बहुत परेशान कर रहा है, गर्मी का मौसम में मोर देन वाला बहुत परेशान कर रहा है मेरे दोस्त। इस तरह से देखने को एग्जाम में मिलता है, पूछा भी है इस बार जब पेपर हो रहा है एमटीएस को। इसीलिए दोस्त पढ़ना तो पड़ेगा, गर्मी हो चाहे ठंडा, पढ़ना तो तुम्ही को है। चलो आगे देखने की कोशिश कर लेते हैं मेरे भाई। A is 20%, A is 20% less than B and C is 30%, C is 30% more than D. If D is 25%, D is 25% less than A, then what is the less या more than A? Then what is less than C is, then C is what less या more than A? मेरे दोस्त क्वेश्चन को समझो। A 20% यानी A is 20% लेस देन B, मतलब A 20% कम है B से और C 30% ज्यादा है D से। यदि D 25% कम है A से तो C कितना प्रतिशत कम या ज्यादा है A से। देखो क्वेश्चन की डिमांड है दोस्त, A is 20% less than B and C is 30% more than D. If D is 25% less than A, then C is what percent, what less या more than, means what percent less than या more than। जैसे जैसे क्वेश्चन की डिमांड है दोस्त हम वैसे वैसे कहानी को पूरा करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है A is 20, मतलब A जो है 20% वैल्यू कम है लेस है B से, यानी यहाँ पे 4 बंदे हैं सर, A बंदा, B बंदा और C बंदा और D बंदा। यह चारों की वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। A is 20% लेस देन B and C is 30% मोर देन D. If D is 25% लेस देन A, क्वेश्चन की डिमांड ए है दोस्त। यानी अगर हम बात बोले सर कि देखो A is 20% लेस देन ऑफ B, मीन्स अगर हम यहाँ से A और B का वैल्यू निकाल ले सर, A 20% कम है B से, अगर B की वैल्यू मेरे भाई 100 होगा, B की वैल्यू 100 होगा सर, तो A 20% कम है यानी 80 हो जाएगा। A और B की वैल्यू मेरे भाई 4 और 5 देखने को मिल गया। A और B का रेशियो 4:5 देखने को मिल गया। उसी तरह से मेरे दोस्त नेक्स्ट बोल रहा है B एंड C इज 30% मोर देन D। C और D का रेशियो देखे तो C 30% मोर देन D है। D अगर 100 है मेरे भाई तो C 30% यानी 30 ज्यादा है, यानी C और D का रेशियो सर 13:10 देखने को मिल गया। चलो उसके बाद इफ D इज 25% लेस देन A, D और A की बात करें सर तो D 25% लेस देन A है। A अगर 100 है दोस्तों तो D 25 कम है यानी 75 कम है। 25 दिया 75, 25 के 100, यानी D और A का जो रेशियो आया सर 3:4 देखने को मिल गया। अब बोल रहा है दोस्त देन C इज वाट लेस या मोर देन परसेंटेज ए, मीन्स हमें A B C और D की वैल्यू निकालना पड़ेगा सर। तो यहाँ से निकाल ले, अगर A और B का वैल्यू 4:5 है दोस्त। उसके बाद अगर हम देखना चाहें सर A B का वैल्यू 4:5 है और यहाँ C और D का वैल्यू सर 13:10 है और D और A का वैल्यू सर
यहाँ पर 3:4 है, तो हमें ए और बी और सी और डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, जो कि मैं पिछले क्लासेस में यह क्वेश्चन करा चुका हूँ सर। थोड़ा सा पैटर्न इसमें चेंज है, वो आपको ट्राई कर रहा है खुद से। क्वेश्चन बहुत इजी थे, मजा आया होगा। सो दोस्त नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, लव यू।